अभी मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट शेयर कर देता हूँ और वो ये है कि जो मैंने राइडिंग ग्लव्स मंगाया है ये ओरिजिनल नहीं है, ये डुप्लीकेट है। और जो ओरिजिनल है वो मेरे पास यहाँ पे है। हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं प्रो बाइकर्स के ये राइडिंग ग्लव्स का, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बहुत सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ। पहला चीज़ तो इन राइडिंग ग्लव्स को मैं यूज़ करते आ रहा हूँ 2018 से लेके अब तक, यानी कि आप लोग बोल सकते हो कि 4 साल से मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ। साथ में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि अपने लिए राइडिंग ग्लव्स का साइज़ किस तरीके से चेक करें। और मैं आपके साथ एक इंसिडेंट भी शेयर करने वाला हूँ जिसमें मेरा बाइक स्कीड हो गया था, बट उस टाइम पे मैंने ये राइडिंग ग्लव्स पहने थे तो किस तरीके से मैं बच गया था। एक और बात कि ये कोई भी तरीके का पेड प्रमोशन नहीं है, मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इस प्रोडक्ट के बहुत सारे डुप्लीकेट्स मार्केट में आ गए हैं एंड बहुत ज़्यादा सेल हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि ओरिजिनल कौन सा है एंड डुप्लीकेट कैसा है, तो वो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये राइडिंग ग्लव्स मैंने ऑर्डर किए थे अमेज़ॉन से, और अमेज़ॉन से बोल सकते हैं ना कि मेरे पास सिंगल 1 डे के अंदर ये डिलीवरी हो गया था। मैंने ऑर्डर किया था सुबह को एंड रात तक डिलीवरी हो गया था, जो कि अमेज़ॉन प्राइम मेरा मेंबरशिप है उसके वजह से हो गया। एंड मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ कि ये राइडिंग ग्लव्स बहुत ही अच्छे हैं। मैं इनको ऑलमोस्ट 4 साल से यूज़ करते आ रहा हूँ। इसके अलावा कुछ अलग मैंने यूज़ किए थे, बट वो इतने अच्छे क्वालिटी वाले नहीं थे, जो कि बहुत जल्दी ख़राब हो गए थे। बट ये राइडिंग ग्लव्स काफ़ी अच्छे हैं। मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ कि ये प्रोडक्ट कैसा है। सो नॉर्मली ये टूटा हुआ मेरे पास आया है, ये ऊपर से दिख रहा है, इसका ये हुक है वो टूटा है। एंड मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि ये है ग्लव्स। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो ये ग्लव्स है एंड इसके अंदर ये आप लोगों को मिल जाएगा नकल गार्ड। तो अगर कुछ हुआ, कुछ पत्थर वित्थर आके हिट करता है या ऐसा कुछ होता है तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। दूसरा चीज़ यहाँ पे जो ये दिख रहा है ये आपके फिंगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, साथ में वेंटिलेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा। हाँ, ठंडी में आप लोगों का कोई भी तरीके का प्रोटेक्शन नहीं होने वाला है, बारिश में भी ये गीले हो जाते हैं। सो अगर आप ठंडी और बारिश के लिए ले रहे हो तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा, बट अगर आप लोग अपने हाथ के सेफ्टी के लिए ले रहे हो तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को इनको रिकमेंड करूँगा। साथ में यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा पाम के लिए प्रोटेक्टर, और इसका जो वेलक्रो है वो काफ़ी अच्छा है। मेरे पास एक ओल्ड वाला भी है जो मैं इसके पहले यूज़ कर रहा था, ये आप देख रहे हो, ये दोनों भी अभी ये टूट गया है, इसके लिए मैंने नया मंगाया। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, सो यहाँ से ये फट गया है पूरा, बहुत टाइम हो गया था इसको यूज़ करते हुए, और स्टिल इसका जो वेलक्रो है वो अभी भी सही है। जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स आते हैं उनका वेलक्रो बहुत ख़राब होता है, और ओरिजिनल और डुप्लीकेट के बीच में भी मैं आप लोगों को डिफरेंस बताता हूँ। अगर आप लोगों को ये राइडिंग ग्लव्स चाहिए तो इसका लिंक आप लोगों को मैंने नीचे दे दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके आप लोग वो लिंक को क्लिक करने के बाद परचेज कर सकते हो, जहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा करके ये ओरिजिनल ही मिलेगा। लेकिन स्टिल अगर आप लोगों को डुप्लीकेट मिला सो आप लोग एनी टाइम पे सेलर से बात करके ये बोल सकते हो कि मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, मुझे ओरिजिनल प्रोडक्ट भेज देना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर देता हूँ कि सही साइज़ का ग्लव्स आप लोग किस तरीके से ले सकते हो। सो पहला चीज़ तो आप लोगों को लगेगा उसके लिए ये टेप जो मेरे पास ऑलरेडी है, एंड फिर आप लोगों को अपने हाथ को चेक करना है। तो यहाँ से लेके एक सर्कल बनाना है एंड जो भी आपका हाथ का साइज़ रहेगा उस हिसाब से आप लोगों को अपना राइडिंग ग्लव्स का साइज़ चूज़ करना है। सो मैं ये टेप को पहले तो ओपन कर लेता हूँ, एंड ओपन करने के बाद जैसे यहाँ पे देख रहे हो, एक है इंच वाला साइज़ और एक है सेंटीमीटर वाला साइज़। आप लोगों को दोनों में से कौन सा साइज़ लेना है या कौन सा साइज़ चेक करना है ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। सो पहले तो मैं यहाँ पे अपना जो हैंड है यहाँ पे अपना जो बोलते हैं ना कि ये टेप लगा दूंगा इस तरीके से, एंड फिर यहाँ से मैं ऊपर से लेते हुए पूरा नीचे तक लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका जो साइज़ है वो क्या है। तो जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ मेरा साइज़ है ऑलमोस्ट 9.5 इंच का, तो 9.5 इंच के हिसाब से मुझे अपना राइडिंग ग्लव्स लेना है। और जब भी आप देखोगे ये चार्ट ये ऑलवेज अवेलेबल होगा आपके पास, तो ये चार्ट में आप लोगों को अपना साइज़ मिल जाएगा। यहाँ पर भी इवन दिया गया है कि आप लोगों को कौन सा साइज़ का चाहिए। तो फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो तो लार्ज 9.5 तक आता है एंड फिर आता है एक्स्ट्रा लार्ज। तो आप लोग इनमें से कौन सा भी साइज़ ले सकते हो, क्योंकि मेरा 9.5 प्लस जा रहा है या 9.5 तक जा रहा है। सो डेफिनेटली मैंने एक्स्ट्रा लार्ज लिया है, एक्स्ट्रा लार्ज मंगाया है। एक्स्ट्रा लार्ज एकदम से परफेक्ट फिटिंग आता है, तो आप लोग अपने लिए इस तरीके से अपना राइडिंग ग्लव्स चूज़ कर सकते हो। अभी मैं आप लोगों को ये दोनों भी ग्लव्स पहन के बता देता हूँ कि किस तरीके
तरीके से परफेक्ट और किस तरीके से चेक करना चाहिए आपका साइज़ सही है कि नहीं। तो एक बार आपने अपना जो साइज़ है वो मंगा लिया, उसके बाद इसको पहन के देखो, दोनों भी राइडिंग ग्लव्स पहन के देख लो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक होता है और फिर दूसरा नहीं होता, कभी कभी हो जाता है इस तरीके से कि एक राइडिंग ग्लव सही हो और दूसरा नहीं हो। तो एक तरीका आप जब इसको पहनोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये जो टिप है वहाँ पे आप लोगों का परफेक्टली हाथ जाना चाहिए, एकदम से टाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइट होगा तो आपका फिंगर जो है वो पेन करेगा। एंड अगर ये लूज़ हुआ सो आप लोग कभी गिरोगे तो आपका क्रैश प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये फिंगर यहाँ पे परफेक्टली है, यहाँ पे फिट हो रहा है, यहाँ पे फिट हो रहा है। कभी कभी कुछ फिंगर्स का साइज़ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट आपको उसके लिए बोलते हैं ना कि थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है वो थोड़े से सस्ते ग्लव्स आते हैं, इसमें साइज़ परफेक्ट नहीं आता है। हाँ, दूसरा चीज़ ये है कि जब आपने इन राइडिंग ग्लव्स को पहन के देखा तो फिर उसके बाद हाथ ऊपर नीचे करके देखो, थोड़ा सा फिंगर्स इस तरीके से क्रॉस करके देखो। एक और चीज़ है कि अपना जो बाइक है उसको पकड़ के देखो, ग्रिप करके देखो कि सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। अगर आप लोग अपने बाइक के पास नहीं हो तो डेफिनेटली कुछ डंडा या ऐसा कोई चीज़ रहेगा जिसको पकड़ के देखो, जो कि ऑलमोस्ट बाइक के साइज़ का रहेगा। तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके का इसके अंदर से आपको ग्रिप मिलता है। अभी मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट शेयर कर देता हूँ, वो ये है कि जो मैंने राइडिंग ग्लव्स मंगाया है ये ओरिजिनल नहीं है, ये डुप्लीकेट है। और जो ओरिजिनल है वो मेरे पास यहाँ पे है। तो लाइक जो ओल्ड वाले मैं यूज़ कर रहा था वो ओरिजिनल वाले हैं एंड ये है डुप्लीकेट वाले। सो फिलहाल मैं इनको लाइक आया, मैंने यूज़ किया, मैंने चला के देखा, मुझे अच्छा लगा, बट स्टिल ये ओरिजिनल नहीं है। मैं इनको जो है वो रिप्लेस करने भेजने वाला हूँ। डीलर से मैं बात करने वाला हूँ जहाँ से मुझे ये प्रोडक्ट आया था। सो मैं उसको बोल के अपने लिए ओरिजिनल वाले ग्लव्स मंगाने वाला हूँ। क्योंकि ये चीज़ कैसे पता चलता है मैं आप लोगों को वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोग अगर ये ग्लव्स देख रहे हो तो ये ग्लव्स में सबसे पहला चीज़ होता है जो यहाँ पे आप लोगों को अगर दिखाई देगा अच्छे से, तो यहाँ पे लिखा है प्रो बाइकर्स करके। सब चीज़ है जो ओरिजिनल के आसपास का ही है, बट थोड़ा सा जो ये तरीके का एम्बोसिंग किया है वो सही नहीं है, वो परफेक्ट नहीं है। और साथ में यहाँ पे कॉपीराइट वाला साइन नहीं है, जो कि जब आप यहाँ पे जो प्रो बाइकर देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑलवेज बताया गया है कॉपीराइट में आर दिखा है, ठीक है। अब जब आप मेरा ओरिजिनल वाला ग्लव देखोगे तो यहाँ पे 100% सही तरीके से पूरा एम्बोसिंग किया है, साथ में यहाँ पे जो कॉपीराइट है वो भी बताया है। तो ये आपको पता चल जाएगा ये ओरिजिनल वाला चीज़। दूसरा चीज़, यहाँ पे जो प्रो बाइकर लिखा है वो प्रो बाइकर में ये रेड कलर है और ये वाइट कलर है, बट अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल है, फ्लैट है। आप लोगों को दिखने में ऑलमोस्ट ये दोनों ओरिजिनल लगेंगे, दोनों में कुछ भी तरीके का तकलीफ नहीं है। देखो देखो ना, दूर से एक ही जैसा लगेगा, बट जब आप इनको पहनोगे तो आपको पता चल जाएगा। एंड दोनों का वेट में भी डिफरेंस है, लाइक ये थोड़ा सा मुझे हैवी वेट लग रहा है और इसका वेट जो है वो बहुत ही कम है। सो ये भी तरीके का एक डिफरेंस है। कुछ और छोटी छोटी डिटेल्स अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो वो ये है कि जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे मैश का क्वालिटी, सो वो भी डिफरेंस है। एंड साथ में जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो तो इस पे जो है वो कुछ भी लिखा नहीं गया है, बट अगर आप लोग ओरिजिनल वाला देखोगे तो यहाँ पे लिखा है PBK, अगर आप लोग सही तरीके से देख पाते रहोगे तो। सो ये एक और एडिशनल चीज़ है, अगर आप लोगों को पता करना है कि आपका जो राइडिंग ग्लव जो ऑर्डर किया वो ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है, तो आप लोगों को इस तरीके से पता चल जाएगा। आई नो यू आर शॉक, क्योंकि मुझे जब ये ग्लव्स मिले थे एंड मैंने इनको चेक किया तब मुझे भी बहुत ज़्यादा बड़ा दुख हुआ था कि यार ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट मुझे मिला है। बट चलिए कोई नहीं, अभी मैं आप लोगों के साथ इसका एडवांटेजेस शेयर कर देता हूँ। सो बहुत सारे एडवांटेजेस है इसके। सबसे पहला तो ये है कि ये बजट यानी कि एकदम से चीप है, बहुत ही सस्ते हैं, 200-300 रुपीज़ के अंदर आ जाते हैं। मैक्सिमम शायद से 400 रुपीज़ तक का मिलेगा अगर आप लोगों का हाथ का साइज़ बड़ा है तो मैं इसको पहनने के बाद आप लोगों को एक एक करके इसके एडवांटेजेस के बारे में बता देता हूँ। तो जैसे मैंने इसको पहन लिया, अब सबसे पहला एडवांटेज इसका ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही ज़्यादा सस्ते आते हैं। एंड दूसरा एडवांटेज ये है कि जब आप इसको पहन के बाइक चलाने वाले हो सो बाइक में आप लोगों को ग्रिप काफ़ी अच्छा मिलेगा, वो सबसे पहला इसका और सबसे बेस्ट एडवांटेज है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग नॉर्मल हैंड से पकड़ के चलाते हैं बाइक, तो हाथ में पसीना आता है, फिर उसका जो थ्रोटल है वो छूटते जाता है, या फिर क्लच है वो सही तरीके से नहीं एंगेज हो पाता है। लेकिन ये पहनने के बाद इसका ग्रिप काफ़ी अच्छा आप लोगों को मिल जाएगा बाइक के ऊपर, और वो आप लोगों के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। दूसरा चीज़ ये है कि जिस चीज़ के लिए आप इसको ले रहे हो यानी कि क्रैश प्रोटेक्शन। सो फॉर एग्जांपल, जब आप इसको पहन के चला रहे हो और किसी रीज़न की वजह से आपका बाइक स्कीड हो जाए, ऐसा मैं दुआ करूंगा कि आपके साथ ऐसा कभी नहीं हो, बट अगर कभी आपका बाइक स्कीड हो जाए सो सबसे पहला चीज़ होता है हम लोग ये करते हैं कि इम्पैक्ट के टाइम में हाथ नीचे रखते हैं। तो हाथ नीचे रखने के टाइम पे जो ये है ये एक्चुअली सही नहीं है, बट अगर आप लोग जो मेरा जूना ग्लव्स है वो देखोगे तो ये परफेक्ट शेप का है। सो अगर आप गिरोगे तो आप पहले ये नीचे रखोगे, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया है प्लास्टिक का
का है जो कि टूट जाता है क्रैश होने के टाइम पे, बट स्लिप होने के टाइम पे अगर आप नीचे गिरे तो टूट जाता है, बट आपके हाथ को कुछ नहीं होने देता है। और दूसरा चीज़ ये है कि ये जो फाइबर्स के जो पोर्शन है वो आपको जो रास्ते के ऊपर जब बाइक घिसेगा या जब आप घिसेोगे, आपका हाथ घिसेगा, सो उससे आप लोगों को ये चीज़ बचाएगा। आप लोगों को चोट लगेगा बट बहुत ही एकदम मिनिमलिस्टिक चोट लगेगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्पीड पे रहोगे तो डेफिनेटली लगेगा, लेकिन 40 के अंदर की स्पीड पे अगर आप गिरे तो आप लोगों को ये ग्लव्स बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देंगे। एक और बात यह है कि यहाँ पे नकल गार्ड है, सो किसी रीज़न के वजह से लाइक फॉर एग्जांपल होता है कि पत्थर उड़ के आता है रास्ते पे, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, जब भी ट्रक्स चलते रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आती है, बस चलते रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑफ रोड या फिर ख़राब रोड होने के बावजूद जो है वो सामने से आने वाला व्हीकल हिट कर दे, तो ये आपको नकल को बचाएगा। तो ये काफ़ी मजबूत है। और हाँ, अगर किसी को आपको मारना है तो आप पंच भी मार सकते हो, वैसा करना मत, बट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सो ये चीज़ काफ़ी अच्छा है। साथ में यहाँ पे एयर वेंटिलेशन के लिए भी ऑप्शन दिया है। एंड ये जो है वो छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को फिंगर्स को लाइक छोटे मोटे स्क्रैचेस या ऐसा कुछ चीज़ों से बचाएगी जब भी अगर आप गिरे तो। सो ओवरऑल ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है प्रोटेक्शन के हिसाब से। अभी मैं आप लोगों के साथ एक और एडवांटेज इसका शेयर कर देता हूँ, एंड वो ये है कि ये आपके हाथ को काले होने से बचाता। तो जैसे आप मेरा हाथ देख रहे हो यहाँ पे, अगर हम लोग नॉर्मल बाइक चलाएंगे तो धूप डायरेक्टली यहाँ पे हाथ पे लगेगा, एंड जिसकी वजह से आपका हाथ काला हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका इतना हाथ काला है और पूरा बॉडी का कलर अलग है। सो वैसा अगर आप लोगों को नहीं होने देना है तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। एक और चीज़ ये है कि बहुत ही बोलते हैं ना कि लाइट वेट है एंड ईजी टू यूज़ फॉर सिटी है। मैं आप लोगों को शॉर्ट राइड्स के लिए रिकमेंड करूँगा, लेकिन लॉन्ग राइड के लिए या फिर हाई स्पीड के लिए ये ग्लव्स को रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर 80-90 पे क्रैश हुआ तो ये आपको बचा नहीं पाएंगे। बट 40-50 की स्पीड तक ओके ओके है, क्योंकि मेरा जब क्रैश हुआ तभी मेरा स्पीड भी उसके आसपास का ही था। मैं आप लोगों को उसके बारे में उसके बाद बताता हूँ कि क्या सिचुएशन हुआ था। अभी मैं आप लोगों के साथ इस राइडिंग ग्लव्स के डिसएडवांटेजेस शेयर कर देता हूँ। डिसएडवांटेज में सबसे पहला तो यही है कि भाई इसके डुप्लीकेट्स आना स्टार्ट हो गया है, जो कि अच्छा चीज़ नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल जो ग्लव है वो आप लोगों को मिल जाएगा काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ, और डुप्लीकेट्स के अंदर क्वालिटी का कंप्रोमाइज़ किया जाता है। तो मे भी हो सकता है कि जो ओरिजिनल ग्लव में अगर आप लोग पहन के चलते हो और क्रैश हो तो आप लोगों को कम चोट लगे, बट ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा भी होता है, एंड जिसके वजह से क्रैश होने के टाइम पे आप लोगों को ये बचा नहीं पाया। हाँ, सिर्फ एक ही चीज़ के काम आएगा कि आपके हाथ जो है उनको काले नहीं होने देने के लिए बहुत अच्छा ये चीज़ है, बट अगर क्रैश के टाइम पे आप बात करोगे तो ये ज़्यादा काम में नहीं आने वाला। ये राइडिंग ग्लव का एक और डिसएडवांटेज है, एंड वो ये है कि अगर आप लोग सही तरीके का साइज़ चूज़ नहीं करोगे, या फिर बोलते हैं ना कि कुछ जो आते हैं डुप्लीकेट प्रोडक्ट वो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को डिसकम्फर्ट कर देते हैं। लाइक आप लोग इनको पहनने के बाद बाइक चला नहीं पाओगे, और थोड़े टाइम बाद आप लोग कंटाल के इनको फेंक दोगे, या फिर बोलोगे कि अरे मुझे ये नहीं चाहिए। सो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि ओरिजिनल वाले चूज़ करो, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। जो मैं आप लोगों को ग्लव्स के बारे में बात कर रहा हूँ वो है ये ओरिजिनल वाले, एंड ओरिजिनल वालों का क्वालिटी इतना अच्छा है कि फॉर एग्जांपल सोचो कि मैंने इनको लिया था 2019 में, तब से लेके ये चल रहा है 2021। इसके बाद इसका जो कपड़ा है वो फटना स्टार्ट हुआ, बाकी कोई भी जगह पे कोई भी तरीके का तकलीफ नहीं हुआ। एंड हाँ, इनका ज़्यादा करके जो कपड़ा होता है वो यहाँ से इन फिंगर्स में से कहीं से फटता है, और वो नॉर्मल है, क्योंकि हम लोग जो फिंगर से वो यूज़ करते रहते हैं क्लच प्रेस करने के लिए, फिर ब्रेक प्रेस करने के लिए, या फिर एक्सेलरेशन को यूज़ करने के लिए, या फिर किसी भी रीज़न के वजह से हम लोग अपने फिंगर्स को यूज़ करते हैं। सो जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि ये यहाँ से फट चुका है, अगर मैं आपको पहन के बताऊँ तो आप लोगों को साफ पता चल जाएगा कि ये राइडिंग ग्लव दिख रहा है, यहाँ से फटा हुआ है एंड यहाँ से भी फटा हुआ है। तो क्योंकि हम लोग क्लच एंड ये जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं सिटी के अंदर, जिसके वजह से ज़्यादा करके तो ये क्लच के साइड से ही फटता है, बट कभी कभी अगर ऐसा हुआ तो आपका ब्रेक के साइड से भी फट सकता है, फिंगर के यहाँ से। अभी फाइनली मैं आप लोगों के साथ वो इंसिडेंट शेयर कर देता हूँ जिसका आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। सो वो टाइम था बारिश का, ऑलमोस्ट लाइक 2019 के आसपास, एंड मेरे पास था सुजुकी जिक्सर। तो बारिश में लाइक रोड गीला होता है, एंड वो टाइम पे मैं बाइक चला रहा था। मेरा स्पीड ज़्यादा नहीं था, कुछ 40 के आसपास का ही स्पीड था, बट क्या हुआ कि बाइक चलाने के टाइम पे अचानक से एक बंदा बीच में आ गया, एंड मैंने ब्रेक प्रेस किया। तो ब्रेक मैंने थोड़ा सा ज़ोर से प्रेस किया, मेरा सुजुकी जिक्सर के अंदर ABS नहीं था, एंड वो टाइम पे मेरा बाइक स्कीड हो गया। सो डेफिनेटली बाइक को भी नुकसान हुआ था, बट वो टाइम पे मेरे पास ये ग्लव्स था, एंड ये ग्लव्स पहन के मैं बाइक चला रहा था। जो टाइम पे मैं गिरा वो टाइम पे इम्पैक्ट हुआ था यहाँ पे, तो ये 2 टुकड़ों में टूट गया था, बट अलग नहीं हुआ था, बट टूट गया था। एंड दूसरा चीज़ ये था कि ये पूरा यहाँ से ऐसा घिस गया था। तो घिसने के वजह से सिर्फ इसको नुकसान हुआ था, मेरे हाथ को ज़रा सा भी खरोच नहीं आया था, जो बहुत ही अच्छा चीज़ था। सो अगर आप लोगों को लाइक सिटी के लिए चाहिए, मैं आप लोगों को डेफिनेटली ये ग्लव्स रिकमेंड करूँगा। बस नीचे का जो लिंक है आप लोग उसमें
पे जाके खरीद लेना, जिससे मुझे थोड़ा हेल्प हो जाएगा एंड आप लोगों को ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो गाइज दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को इसके अलावा कोई भी और डाउट है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज करके या फिर नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बाय बाय।